लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। फिल्म शोले का मशहूर गाना ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। इस फिल्म में जय और वीरू की दोस्ती ने लोगों के दिलों पर राज कर लिया था। आज हम भी आपको ऐसे ही जय वीरू से मुलाकात कराते हैं, पर इन जय वीरू की कहानी में खासियत यह है कि इसमें एक तो इंसान है और दूसरा बेजुबान पक्षी। जी हम बात कर रहे हैं अमेठी जिले की, जहाँ एक जंगली पक्षी सारस इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जो एक युवक के छोटे से उपकार की बदौलत पिछले साल भर से लगातार अपना कुल और परिवार छोड़कर उसका ही बनकर रह गया। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और आपके पास एक सारस पक्षी है और उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। जामू ब्लॉक अमेठी ज़िला में मजरे रामपुर नौरंगाबाद मंडका गांव है मेरा। ये जो सारस पक्षी है, हम खेत में थे वहीं हमको मिला था। ये चोटिल था, इसका पैर टूटा हुआ था, तो हम घर इसको ले आए, इसका इलाज किए। हम सोच रहे थे ठीक होने के बाद अपने दोस्तों के पास चला जाए जहाँ से आया है, पर ये गया नहीं, मेरे साथ रहने लगा। धीरे धीरे हमसे इतना घुल मिल गया कि जहाँ हम बाइक से जाते हैं ये मेरे साथ चला जाता है, जैसे वापस आते हैं वापस चलाता है। 25-30 किलोमीटर तक बाइक से चला जाता है मेरे साथ। उसके बाद जैसे बगैर बताए हम इससे कहीं चले गए रहें बाहर कहीं हम, तो फिर जब शाम को वापस आते हैं तो मेरे साथ बहुत खेलता है। ये उड़ता है मेरे सर के ऊपर, फिर नीचे आता है, ऐसे काटने दौड़ता है, धीरे धीरे प्यार करता है, मतलब काटने का उसको प्यार बोलिए, ऐसे टहलता रहता है। इसके दोस्त कभी कभी आ जाते हैं मेरे घर के पास तक इसको ले जाने के लिए, पर ये कभी गया नहीं, बरामदे में जाके छुप जाता है। जब इसका दिल करता है साथ में तो दोस्तों के चला जाता है, मगर जैसे शाम होती है वो अपने घर जाते हैं तो ये अपने घर वापस, मेरे घर मतलब वापस चला आता है। घर के और सदस्यों के साथ? घर के और सदस्यों के साथ जो है इसका व्यवहार कोई खास नहीं है। काटने दौड़ता है किसी को और लोग डरते भी हैं इससे, इसलिए कोई इसको पास नहीं जाता, हम ही सिर्फ पास जाते हैं, हम ही को सिर्फ मानता है ये। तो मानने का कारण क्या है? अब यही ऊपर वाली की कोई मर्जी है, भगवान की, अल्लाह की कोई मर्जी है, और उसमें हम क्या बता सकें। कहीं ना कहीं जो है आपने इसका इलाज किया है, हो सकता है उसी वजह से हमको मानता हूँ। जालौन के उराई स्थित उप संभागीय परिवहन विभाग कार्यालय में रिश्वतखोरी से परेशान एक युवक ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। इस घटना से आरटीओ कार्यालय में हड़कंप मच गया। युवक ने इस घटना को उस समय अंजाम दिया जब झांसी आरटीओ प्रभात पांडे के जालौन के आरटीओ कार्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। फिलहाल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। सर, एक युवक ने हाथ काटा है, क्या पूरा मामला है, क्या उसका कार्रवाई की? देखिए, हम आज यहाँ पे उपस्थित हुए थे कि काफ़ी दिन बाद इधर आना हुआ था, तो हम लोग बैठ के जो है यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं सबके साथ समीक्षा कर रहे थे जो है, और जो सूचनाएं मुख्यालय को भेजी जानी थी उसकी तैयारी कर रहे थे। इसी बीच एक युवक आए हमारे सामने यहीं पे और कहने लगे कि हमारी गाड़ी का काम नहीं हो रहा है और हम 1 हफ्ते 10 दिन से परेशान हैं, यहाँ पे जो है दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा काम तुरंत कराइए, नहीं तो हम हाथ में ब्लेड लिए थे कि हम हाथ काट लेंगे। तो हमने कहा कि भाई आप क्या काम है, कौन सी गाड़ी है, आप बताओ तो हम इसको अभी चेक कराएं, आरटीओ साहब बैठे हुए हैं। लेकिन वो बार बार यही कह रहे थे कि आप तुरंत हमारा काम कराइए, नहीं तो हाथ काट लेंगे। फिर उनको जो है जब वो गाड़ी नंबर नोट किया गया, गाड़ी नंबर नोट करके फाइल निकाली गई जो है, तो एक गाड़ी की एनओसी जारी होनी थी, और जिसमें जो है 17 तारीख को उन्होंने 17 फरवरी को आवेदन ऑनलाइन किया है, और आवेदन करके 17 फरवरी को यहाँ एप्लीकेशन दिया। 18-19 छुट्टी हो गई जो है, हाँ 20 तारीख, आज 21 तारीख की है जो है, तो अभी 2 ही दिन हुआ था। तो एक उनका आरोप ये गलत था कि हम हफ्तों से यहाँ घूम रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। अभी 17 को उन्होंने आवेदन ही दिया है, 2 दिन छुट्टी पड़ गई, नहीं तो हो जाता। खैर वो फाइल निकाली गई, देखा गया फॉर्मेलिटी से पूरी थी, तो उनको करा के दे भी दिया गया। लेकिन ये उनका जो तरीका गलत था कि अगर कोई अनावश्यक परेशान करे। अच्छा, अधिकारियों से भी उन्होंने एक बार नहीं मुलाकात किया कि अधिकारी से मिलकर कोई समस्या बताया हुआ जो है, तो वो समस्या का समाधान हो गया। साजिश का तो उसको मतलब विभाग को बदनाम करने के लिए मे भी ये हो सकता है कि हम चूंकि आए थे, तो हो सकता है किसी ने भेजा हो कि भाई जाओ झांसी से आए हैं आरटीओ साहब जो, उनके सामने तुम इस तरह से करो हरकत, तो जो है शायद तुरंत जो है अभी तुरंत डर के मारे निकाल के कर दें। लेकिन एक कार्यालय में हर काम का करने का एक समय निर्धारित है, जनहित गारंटी अधिनियम के तहत। उसमें अधिकतर काम का 7 दिन का समय दिया गया है, कुछ काम का 3 दिन समय दिया गया है। कार्यालय में भी समय लगता है, स्टाफ की कमी है जो है, तो अभी इसमें कोई डिले नहीं हुआ था जो है। लेकिन ये अब उनका आरोप गलत था जो है। अब जिसने भी भेजा हो, खैर
चूँकि हम लोगों को जन पब्लिक का काम करना ही है, तो उनका काम करके वो परेशान था, तो काम करके तुरंत दिलाया गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मानक को दरकिनार करते हुए एनएम सेंटर के निर्माण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासनिक जांच में आरोप सत्य पाए जाने पर रातों रात निर्माणाधीन और सेंटर पर बुलडोजर चला है और उसे ढहवा दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद भ्रष्ट ठेकेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। लंबो तहसील के अंतर्गत एनएम सेंटर बन रहा था, जो घटिया सामान से बन रहा था, तो रात में कल तोड़ा गया प्रशासन द्वारा जेसीबी से। क्या था पूरा प्रकरण संज्ञान में आया था। उसके बाद मुख्य विकास अधिकारी से कहा गया था इसको अपने स्तर से चेक कराएं, तो उसमें प्राइमा फेसाई गलती मिली थी। उनको निर्देश दिया गया था कि इसको बिल्कुल ठीक करा के मानक से करें। तो अभी कार्रवाई प्रचलित है, अभी कार्रवाई पूर्ण होने पर और अच्छे से आपको ब्रीफ किया जाएगा, बट यह है कि इसमें अच्छी कार्रवाई की जाएगी और निर्माण बिल्कुल मानक से ही कराया जाएगा। मुनव्वर, ये एनएम सेंटर कब गिराया गया जो निर्माणाधीन था? आज भाई 11 साढ़े 11 बजे रात में बुलडोजर आया। तो हम लोग पूछने लगे, तो बोले जांच हुई, उसमें खामियां पाई गई, इसलिए जो है जांच में आदेश हुआ, इसलिए गिरा रहे हैं हम लोग। ठेकेदार भी आए थे? ठेकेदार भी आया था। अधिकारी कौन थे? अधिकारी वही टीम थी, पता नहीं कौन, उतना नहीं मालूम है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने पीलीभीत से नायब तहसीलदार लेखपाल व पूरनपुर कोतवाली से पुलिस स्टाफ के साथ घुंघचाई थाना क्षेत्र के अभयपुर माधोपुर पहुंचकर आजाद सिंह पुत्र दिलबाग सिंह के फार्म हाउस पर अचानक सुबह छापेमारी कर दी। छापेमारी के दौरान मौके पर मिले फार्म हाउस की रखवाली करने वाले राजेंद्र से 1 घंटे तक पूछताछ के बाद वापस लौट गई। राजेंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? सरपड़ा। आज कोई सुबह टीम आई थी यहाँ आजाद सिंह के फार्म पे? आई तो थी 4 गाड़ी। 4 गाड़ियाँ थी। क्या जानकारी की आपसे? यही पूछ रहे थे उनके परिवार वाले यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अच्छा, कोई तोड़ फोड़ भी की है? ना, सामान कुछ बरामद हुआ है यहाँ से? ना। अच्छा, थोड़ी देर रुके थे फिर चले गए। क्या बताया था उन्होंने? ये पूछ रहे थे कि कहीं यहाँ रहते हैं, वो लोग नहीं रहते हैं। तो हमने कहा इस समय परिवार उनका कहाँ है सब पूरा? पंजाब में। कौन कौन थे टीम में? पुलिस वाले भी थे, कुछ लेडीज थी 3-4। कुल कितने लोग थे? ये लगभग होंगे 12-13-15। आपसे क्या जानकारी ली उन्होंने? यही पूछ रहे थे कि ये कहाँ गए फार्म वाले। अच्छा, उन्होंने कहा पंजाब में रहते हैं। तुम्हारा कौन राज? उत्तर प्रदेश अमरोहा पुलिस की गोकशी के आरोप में वंचित चल रहे 25,000 का नामी बदमाश चांद बाबू के साथ हुई मुठभेड़। आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज है। शातिर अपराधी पर पुलिस ने आरोपी से 1 तमंचा, कारतूस, बाइक की बरामद। घायल बदमाश और घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। आज थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में थाना पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सामने से एक व्यक्ति, बाइक सवार व्यक्ति आया, जिसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि इस व्यक्ति का नाम चांद बाबू है। इसके खिलाफ पहले पूर्व में 5 अभियोग पंजीकृत हैं। इस व्यक्ति के पास से 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 1 खोखा एवं संदिग्ध मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज कापसी मंडल अंतर्गत कई गांवों के ग्रामीणों ने भाजपा कापसी मंडल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के लिए मोर आवास मोर अधिकारी के तहत पूरे कापसी के सभी पारा मोहल्ले में पदयात्रा करते हुए पूर्व भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी परलकोट क्षेत्र के पंखाजूर में रामकृष्ण आश्रम में रामकृष्ण परमहंस देव जी का 188 जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें परोलकोट क्षेत्र के विभिन्न गांव से हजारों की संख्या में भक्तों ने पंखाजूर रामकृष्ण आश्रम पहुंचकर मेले में भाग लिया। नारायणपुर रामकृष्ण मिशन आश्रम के प्रमुख वक्ता और रामकृष्ण आश्रम नारायणपुर के सह सचिव स्वामी अनुभवानंदन जी और महाराज पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत में नगर पंचायत पंखाजूर की ओर 3 लाख रुपए का रंगमंच का भूमि पूजन किया गया। आज रामकृष्ण देव परमहंस का जन्मोत्सव है। इस संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ कार्यक्रम का विश्लेषण बताइए। आज अवतार पुरुष श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी का 188वां जन्मोत्सव है और बड़े हर्षोल्लास के साथ पंखाजूर
रामकृष्ण आश्रम में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्तगण की जनसैलाब उमड़ी है और बड़े हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जा रहा है। रामकृष्ण परमहंस देव के जो अनुयायी हैं यहाँ प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी पहुंचे हैं और लगातार रामकृष्ण देव जी का प्रसार इसी तरह चलता आ रहा है। बीती 18 फरवरी को काशीपुर के प्रतिष्ठित इलेक्ट्रिकल व्यवसायी मनोज अरोरा के ड्राइवर द्वारा उनकी इनोवा गाड़ी को लेकर चंपत हुए मामले में काशीपुर पुलिस ने सफलता प्राप्त करते हुए फरार ड्राइवर अमित व उसके साथी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। एसपी सिटी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों लोग मूलतः यूपी के रहने वाले हैं। करीब 1 माह पूर्व अमित ने काशीपुर के व्यवसायी मनोज के यहाँ ड्राइवर के रूप में नौकरी शुरू की। बीती 18 फरवरी को अमित इनोवा गाड़ी लेकर चंपत हो गया। शुरू करें सर। सर बात करते हो अमानत में क्या गाड़ी लेके चला गया था, क्या मामला? ये मनोज अरोड़ा जी जो कि काशीपुर के निवासी हैं, क्योंकि इन्होंने एक अपनी इनोवा चालन के लिए एक ड्राइवर रखा था अमित कुमार नाम करके, जो बधाई का रहने वाला था। और उस लड़के ने जो इनको आईडी वगैरह दी थी, जो आधार कार्ड दिया था, वो सब वो उसने एड्रेस और उस सब सारी चीज़ें उस तरीके का दे दिया था। जब इनकी पत्नी को प्रिया माल लेकर के आया और पार्किंग में गाड़ी खरीदी, वहाँ से वो लड़का वो गाड़ी लेकर के चला गया। इन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, इसको हमने पूरी गंभीरता से लिया। तत्काल हमारी एसओजी की टीम और हमारा जो चौकी इंचार्ज बासपुरान और सब इंस्पेक्टर दिनेश बरियार, कुलदीप और जो हमारे लड़के उनकी एक टीम बना करके और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से गाड़ी का एक हमें रूट मिला, ये गाड़ी किधर जा रही है। ट्रैक करते हुए जब ये लड़के हमारे बरेली तक पहुँचे तो पता चला कि ये 2 लड़के हैं, अमित और एक मनीष कुमार। ये पूर्व में भी साथ में काम किए हैं, ये ड्राइविंग का ही काम करते हैं। तो ये अमित अभी 1 महीने पहले यहाँ काशीपुर आया था और इनके वहाँ इसने ड्राइविंग का काम शुरू किया था। जो इसने अपनी डिटेल दी थी, एड्रेस प्रूफ वगैरह, वो सब फर्जी थे और साथ ही इसका सत्यापन भी नहीं हुआ था। और इन्होंने प्लानिंग करी कि किस तरीके से इस गाड़ी को हटा करके, और फिर इन्होंने उसका नंबर प्लेट भी चेंज कर दिया था, जिससे कि इसको ले जा करके लूट कर सके, उसको बेच करके पैसे कमा सके। हमारी टीम ने अच्छा काम किया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सीसीटीवी के माध्यम से दोनों को हमने अरेस्टिंग करने में सफलता मिली है। गाड़ी हमारी रिकवर हो चुकी है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष में पेश की। सर बात करें तो काशीपुर में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, काशीपुर की पब्लिक से क्या कहना चाहिए? बार बार हम सबसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति को अपने घर में किसी भी तरीके से काम में रखें और अगर वो बाहर के व्यक्ति है तो सत्यापन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा आधार कार्ड को भी ऑनलाइन उसके नंबर को चेक करने के लिए आजकल आधार भी कहीं ना कहीं लोग उसकी सेकंड कापी या फोर्ज कापी तैयार कर ले रहे हैं, तो उसको भी उसके नंबर चेक करने के लिए हमारी भारत सरकार की साइट है, जिसमें कि आप जा करके और उस आधार को घर में भी चेक कर सकते हैं कि ये जो एड्रेस है, ये जो नाम बता उसने दिया है, ये सही है या नहीं है। इसके अलावा सत्यापन बहुत जरूरी है। अगर आप सत्यापन नहीं करते हैं, इस तरीके के लोग जो कि घरों में हमारे काम करने आते हैं, हमारा विश्वास ले लेते हैं और कोई बड़ा हादसा भी कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर घर में आप घरेलू काम के लिए रखें, किसी भी काम के लिए रखें, तो पुलिस को सूचना अवश्य दें और उसका वेरिफिकेशन अवश्य कराएं। थाना कुंडा क्षेत्र में कल हुई पालतू बेजुबान कुत्तों के साथ जघन्य घटना के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जैसे कि कल थाना कुंडा पिस्तौरा करणपुर निवासी बूटा सिंह पुत्र मोहन सिंह ने अपने 2 पालतू कुत्तों के मामले में इसी गांव के निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र अवतार सिंह के खिलाफ अपने पालतू कुत्तों को गोली मार देना, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, और दूसरे को कार चढ़ाकर घायल करने पर थाना कुंडा में तहरीर दर्ज कराई गई थी। क्या मामला है? देखिए, ये कल कुंडा थाना क्षेत्र में पन्नू फार्म एरिया का मामला था। सुबह लगभग 6:30-7 बजे के बीच में किसी कॉलर ने सूचना दी थी कि सर इस तरह से एक व्यक्ति ने बहुत डेयरिंग तरीके से एक गाड़ी को जो किसी का पालतू था उसको गोली मार दी। इस सूचना पर तत्काल हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वहाँ पता चला कि बूटा सिंह और ये जितेंद्र सिंह, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और बूटा सिंह ने 2 गाँव पाल रखे थे, जिसमें किसी कारण से वो इनका बच्चा जा रहा था स्कूल और कुत्ते ने उसमें आवाज़ लगाई या भौंकना शुरू किया। इसी गुस्से में आकर के अपने पिताजी के नाम पे जो लाइसेंसिंग की वेपन थी उससे इन्होंने फायर कर दी और एक कुत्ते के ऊपर इन्होंने वहाँ चढ़ा दिया। क्योंकि ये काफ़ी डेयरिंग और क्रूरता भरी घटना हमने इसको लिया, तत्काल हमने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के साथ जो ये मुख्य अभियुक्त जितेंद्र था, इसको हमने अरेस्ट किया है और आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं।
सर बात करें तो जो लाइसेंस की रिवॉल्वर यूज़ किया गया बिल्कुल, हमने जो मुकदमा पंजीकृत किया है उसमें आर्म्स एक्ट की 1827 भी लगाई है और आज जो FIR की कापी है उसी के साथ क्लब करके माननीय जिलाधिकारी महोदय को इसका लाइसेंस कैंसिलेशन की रिपोर्ट दी। दंतेवाड़ा में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने आम जनता का समर्थन लेते हुए विधायक बंगले का घेराव किया। कांग्रेस के कार्यालय में गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास न देने को लेकर आंदोलन किया। विधायक बंगले के चारों ओर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आंदोलनकारियों को रोका है। भाजपा कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। दंतेवाड़ा भाजपा संगठन के पूर्व प्रभारी डॉक्टर शुभम कश्यप ने आंदोलन का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए तीखी बयानबाजी की। प्रधानमंत्री आवास को लेके यहाँ प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था, विधायक निवास का घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी, गरीबों को जो मिलने वाला आवास है प्रधानमंत्री आवास, पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 16 लाख के आसपास ये आवास बंद करके रख दिए बघेल साहब ने। ये आवास जिनको मिलना था मिला नहीं। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2022 तक जितने भी जो गरीब लोग हैं पूरे देश में, उनको एक पक्का मकान मिल जाए, एक छत मिल जाए, इस तरह की योजना बना के पूरे मतलब एक लक्ष्य लेके 2022 का लक्ष्य लेके प्रधानमंत्री जी ने इस काम को आगे बढ़ाया था। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई और ये काम जब से सरकार आई तब से बंद पड़ा हुआ है। तो सरकार आज का जो कार्यक्रम है, विधायक निवास का जो घेराव है, केवल और केवल सरकार को जगाने के लिए और हमारे गरीबों का अधिकार को मांग करने के लिए कार्यक्रम हमने रखा है। तो उसी के तहत हमें विधायक निवास का घेराव करने आए हुए हैं। लेकिन बोलती है कांग्रेस का चरित्र एक तरह से झूठ बोलने का हो गया है। कौन नहीं जानता, बताइए आप। भाई 4 साल तक यदि आपकी बात यदि हम सच मान ले, 4 साल तक ये जो बघेल साहब दिन रात प्रधानमंत्री और अन्य लोग को मतलब एक तरह से तंज मारते रहते हैं, 4 साल तक वो बैठे रहते क्या? ये केवल और केवल अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए इस तरह की बात छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। ये एक नंबर का लबरा है, झूठा आदमी है। आप समझ लीजिए। तो देखिए जो पंचायत मंत्री थे, पंचायत मंत्री का आप सब जानते होंगे, उन्होंने चिट्ठी लिख के कहा था भैया इनको मकान देना चाहिए। उसके बावजूद भी गरीबों का हितैषी का दावा करने वाला आदमी, उसके बावजूद उनका खुद का, चलो ठीक है हम लोग बीजेपी के लोग हैं, उसके बाद भी इसके कान में ना जू रहेंगे, ना इनको कोई अकल आई, ना गरीबों का जो बात है इन्होंने सुना। इसलिए हम कहते हैं ये महापापी सरकार है कांग्रेस की, एक गरीब विरोधी सरकार है कांग्रेस की। इसलिए गरीबों का हाय लगने वाला है। 6 महीने के बाद जनता तय कर लिया है, आपको बता रहा हूँ, हम लोग तो तय कर ही लिए हैं, जनता भी छत्तीसगढ़ की तय कर लिया है कि ये सरकार को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि ये सरकार भला करने वाली सरकार नहीं है। जिस तरह से वादे करके छत्तीसगढ़ में सरकार आई थी, एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज आप देखे होंगे पेपर में 2,500 रुपया देने की आज घोषणा कैबिनेट का। एमसीबी जिला मुख्यालय मनरेंद्रगढ़ में भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा के आह्वान पर गुड़ियारी में हुए नाबालिग बालिका को चाकू की नोक पर क्षेत्र में घुमाया गया, जिसको लेकर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा विरोध कर सीएम का पुतला दहन किया। आज यहाँ पर जो शनिवार को रायपुर के गुड़ियारी रोड में जो घटना हुई है नाबालिग 16 वर्षीय बालिका के साथ में, उसके विरोध प्रदर्शन के लिए हम सब यहाँ पर महिला मोर्चा की बहनें एकत्रित हुई हैं। रायपुर के गुड़ियारी रोड में 16 साल की नाबालिग बालिका के साथ चाकू की नोक पर उसका बाल पकड़कर उसे घसीटा गया और करीब ये घटना 1.5 घंटे तक चली। इसके वीडियो वायरल हुए, लेकिन इसमें शासन प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नजर नहीं आया। पास में ही गुड़ियारी रोड पुलिस थाना होने के बावजूद वहां से कोई भी पुलिस का अधिकारी या प्रशासन का अधिकारी इस घटना पर हस्तक्षेप करता हुआ नजर नहीं आया। ये वीडियो आज पूरे छत्तीसगढ़ में वायरल हो रहा है, पूरे देश में वायरल हो रहा है, जिससे इस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की
नाकाम सरकार का जो अभद्रता हुई है नाबालिग लड़की के साथ में, वो पूरे देश में दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आज भी हम महिला मोर्चा की बहनें इस सरकार के विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर बालिका, चाहे माताएं हो चाहे बहनें हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। तो आज यहाँ पर महिला मोर्चा की बहनें हम सब मिलकर यहाँ पर कांग्रेस सरकार का पुतला दहन किए हैं और हम यहाँ शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की घटना ना हो। एमसीबी में आम पार्टी आम आदमी के जिला सचिव ने बोला हमला। भ्रष्टाचार मनरेंद्रगढ़ का मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में है, देश में है। जो 15 साल भाजपा कार्यालय में था वो मनरेंद्रगढ़ हॉस्पिटल की स्थिति आज 5 साल बाद भी हॉस्पिटल की है। यहाँ के मौजूदा विधायक जो मोबाइल का टॉर्च जलाकर टाके लगवाते हैं, बद से बदतर स्थिति हो गई है। आम आदमी अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है तो पूरे प्रमाण के साथ लगा रही है। समय आने पर हम पूरे कागज के साथ बचेंगे। रूप से 2 मकसद थे। पहला, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 मार्च को रायपुर आ रहे हैं और एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है आम आदमी पार्टी, और 5 मार्च को ही एक तरह से यहाँ पे चुनावी शंखनाद होगा 2023 का। और जिस तरह भ्रष्टाचार का जिस तरह आपने बताया भरतपुर में हो रहा है और आपके एक कार्यकर्ता की खरीदी बिक्री का मामला सामने आया, क्या है बताएंगे इसके बारे में? सर, भ्रष्टाचार सिर्फ भरतपुर सोनहत मनेन्द्रगढ़ का मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। आज 15 साल का जो भाजपा का शासनकाल था, उस समय जो स्थिति मनेन्द्रगढ़ अस्पताल की थी, आज 5 साल बीतने के बाद भी वही स्थिति मनेन्द्रगढ़ अस्पताल की है। यहाँ के मौजूदा विधायक मोबाइल का टार्च जला के टाँके लगवा रहे हैं। ये स्थिति बद से बदतर हो गई है। आम आदमी पार्टी अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है तो प्रमाण के साथ बात करती है। समय आने पे हम टेबल पे उस कागज को लेके बैठेंगे, आप सभी साथियों से सारी चीजें शेयर की जाएंगी, ताकि 5 साल जो जनता को लूटा गया है यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा, वो चाहे कोई भी हो, वो जनता जरूर जानेगी। भरतपुर विधायक कई मुद्दों को लेकर आप सड़क पे उतरेंगे, आपकी पार्टी अभी विस्तार कर रही है, सड़क पर कब उतरेगी? सर, हमारे पास अभी लगभग सैकड़ों की तादाद में संगठन में हमारे पदाधिकारी नियुक्त हो चुके हैं और आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर हम पूरे जिले के अंदर पदाधिकारी नियुक्त कर देंगे। समय समय पे हम हर तहसील या एसडीएम लेवल पे ज्ञापन देते आ रहे हैं। हमने अभी वन विभाग के मामले में भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। सोनहत इकाई से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष शर्मा जी ने भी अभी पंडो जाति के साथ जो हुआ, सांप काटने पे सही समय पे इलाज मुहैया नहीं कराया गया, उसकी मृत्यु हो गई, इस मुद्दे पे इन्होंने ज्ञापन दिया। जनकपुर में भी हमारे पदाधिकारी ज्ञापन देते। हम समय समय पे ज्ञापन जरूर देते आ रहे हैं। हाँ, हम सड़क पे उतरेंगे, बस हमारा संगठन निर्माण जो चल रहा है उसकी प्रक्रिया 15 से 20 दिन में पूरी होगी। उसके बाद जितने भी भ्रष्टाचार यहाँ के विधायक ने किए हों, यहाँ के पार्षदों ने किए हों, यहाँ के अधिकारियों ने किए हों, उस हर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों से तीखे सवाल पूछेगी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले बुलेटिन के साथ। अशोक गहलोत के 1 साल प्रदेश का हाल, क्या प्रदेश